नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी में। इस वाले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपने देखा होगा कि भारत के जो ट्रक ड्राइवर हैं, उन्होंने एक हड़ताल कर रखी है पूरे देश में। आप सड़कों पे भीड़ देख रहे होंगे, खास करके आप भीड़ देख रहे होंगे पेट्रोल पंप से। देश के अलग-अलग हिस्सों से आपको कुछ इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही होंगी। पेट्रोल पंप पे बहुत सारी भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी। ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को पार्क करके सड़क जाम कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं आपको लगातार देखने को मिल रही है। समझते हैं पूरे मुद्दे को और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मुद्दा और किस तरह से ये दिक्कत खड़ी हो गई है। हुआ क्या है, 1 जनवरी से ही मतलब कल के दिन से ही गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में जो ट्रक ड्राइवर है उन्होंने सड़क मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। और इससे क्या हो रहा है, जो ईंधन की आपूर्ति है वो प्रभावित हो रही होगी। आपको पता होगा कि इन ट्रकों के माध्यम से ही देश के अलग अलग कोने में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पहुंचाया जाता है। इन ट्रक ड्राइवर ने जब हड़ताल कर दी है तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा ये दिक्कत आ रही है। दूसरे जो अदर गुड्स हैं वो भी इन्हीं ट्रक से पहुंचाए जाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। तो ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से उनमें भी दिक्कत आई है। मंगलवार यानी 2 जनवरी को इस पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखी गई है कि पूरे देश में हम लोग हड़ताल करेंगे और इससे पूरे देश की जो आपूर्ति है उस पर एक बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अब ये मुद्दा एकदम से कैसे उठ गया? दरअसल भारतीय न्याय संहिता आपको पता होगा कि संसद में पारित हुआ है और संसद में इस पे बातचीत लगातार चल रही है। इसमें एक मुद्दा है हिट एंड रन का मामला। हिट एंड रन के मामले पे जो गृह मंत्री जी ने बातें रखी हैं संसद में, उसके विरोध में लोग सड़कों पे आ गए हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कानून ड्राइवरों के विरोध में है और इससे उनके हित प्रभावित होंगे और अनायास वो लोग फंसेंगे। अब समझते हैं मुद्दा क्या है। अब ये समझते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में जो कानून लाया गया है वो क्या लाया गया है। नए कानून के तहत हिट एंड रन केस में, हिट एंड रन केस मतलब मान लेते हैं कोई ट्रक ड्राइवर ट्रक लेके जा रहा है और उसके ट्रक से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या चोटिल हो जाता है और वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को लेके चला जाता है, वो रुकता नहीं वहां पे। मतलब हिट किया और हिट करने के बाद रन हो गया, मतलब हिट किया, हिट करने के बाद वो भाग गया वहां से। अब सरकार क्या कह रही है कि इस तरह की किसी घटना में उस व्यक्ति को 10 साल की जेल तक हो सकती है और 7 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि कई बार ये ट्रक ड्राइवर जानबूझ के तो एक्सीडेंट करते नहीं है, कई बार ये एक्सीडेंट अनजाने में होते हैं या दूसरी पार्टी की गलती से भी होते हैं। मान लेते कोई कार वाला गलत कार चला रहा है या कोई बाइक वाला ही गलत बाइक चला रहा है, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। मतलब हर एक्सीडेंट में ट्रक वाले की ही गलती तो होती नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके पास बड़ी गाड़ी है और जाहिर सी बात है अगर बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी टकराएगी तो नुकसान छोटी गाड़ी का होगा। अब जनता क्या करती है कि बड़ी गाड़ी वाले को हमेशा, यहाँ इस केस में लगभग ट्रक ड्राइवर वाले को मारना चालू कर देती है या अलग अलग तरीके की घटनाएं होती हैं, ट्रक को जला देते हैं, उसका सामान लूट लेते हैं। तो उन सब केसों से बचने के लिए क्या करते हैं, ट्रक ड्राइवर भाग जाते हैं। जो हिट एंड रन केस में ये नया कानून है, ये क्या कहता है, अगर कोई ड्राइवर लापरवाही से वाहन चलाता है जिसकी वजह से कोई गंभीर सड़क दुर्घटना होती है और वह पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को इस बारे में सूचित नहीं करता है और वहां से भाग जाता है, उस केस में उसको 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना, ये दोनों सजा उसको मिल सकती है। दोनों में से एक या दोनों मिल सकती है। न्याय संहिता के अनुसार कोई भी व्यक्ति लापरवाही से किसी व्यक्ति का यदि मौत का कारण बनता है उसे गैर इरादतन हत्या माना जाएगा और उस केस में उसे 7 साल तक की सजा होगी। अब देखिए यहाँ दो चीजें हैं, एक तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है कब, हिट एंड रन केस में। दूसरा, अगर वो हिट एंड रन केस नहीं करता उस केस में भी गैर इरादतन हत्या माना जाएगा और 7 साल तक की सजा मिलेगी। इसी बात का विरोध ट्रक ड्राइवर कर रहे हैं। ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर जी ने भी कहा है कि सरकार ने हमारी जो सहभागिता है उसको ध्यान में नहीं रखा और एक तरफा ये निर्णय ले लिया है। मतलब उनका कहना है कि सरकार ने कोई चर्चा नहीं की है इससे संबंधित हमसे कोई और अपने आप से ये बिल पास किया है। तो यहाँ पे जो एक आपका प्रश्न आता है शासन में सहभागिता, जो एक आपका जीएस का भी टॉपिक है, इस शासन में जन सहभागिता होनी चाहिए। मतलब आम लोग का भी शासन में सहभाग होना चाहिए, उनको भी हिस्सेदारी दी जानी चाहिए जब आप नियम कानून बनाए। तो उस टॉपिक के तहत ये मुद्दा पूरा आएगा आपका। और आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमको मेन आपत्ति इस बात की है कि हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है, हमसे सलाह मशवरा नहीं हुआ है, हमारा पक्ष भी सुना जाना था कानून को बनाए जाने से पहले। यही आप देखेंगे कि जो ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसने भी ये बात कही है, इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। लोगों में भ्रामक स्थिति है, लोग सही से समझ नहीं पा रहे हैं और जो नया कानून आया है उसके बारे में लोगों को जागरूकता भी नहीं है। तो लोगों को जो क्लैरिटी है वो होनी चाहिए जिसकी वजह से वो इस कानून को समझ पाएंगे।
एक चीज आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि इन ट्रक ड्राइवरों का जो शिक्षा का स्तर है वो क्या है, मतलब वो नियम कानून को किस स्तर तक समझ पाते हैं, वो चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। क्योंकि ये ट्रक ड्राइवर एक तो कम पढ़े लिखे लोग हैं और ये सही से कानून को समझ नहीं पाएंगे। जो आपका ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो भी यही बात कह रहा है कि आप एक बार जो आपके नियम कानून है उसको सामान्य जनता तक पहुंचाइए। दूसरा, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब दो तरफा बात होनी चाहिए, दोनों पक्ष के लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। अब आप कहेंगे कि सरकार ऐसा कानून लेके क्यों आई है, मतलब इस तरह का कानून क्यों लेके आई है। पिछले साल आपको याद होगा 31 अक्टूबर को भारत सरकार ने या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कुल मिला के 4,61,312 रोड एक्सीडेंट हुए थे, जिसकी वजह से लगभग 1,68,491 लोग मारे गए थे। मतलब भारत में जो रोड ट्रांसपोर्ट है और रोड ट्रांसपोर्ट पे भी जो मरने वाले व्यक्ति हैं, जो रोड एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है। सड़क दुर्घटना भारत में एक प्रमुख समस्या है। उसके अलग अलग रीजन है, जैसे आपकी खराब सड़कें भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। ड्राइविंग टेस्ट सही से नहीं होते तो ड्राइवर की क्वालिटी है वो भी एक बड़ा क्वेश्चनेबल चीज है। कुल मिला के ये घटनाएं हो रही हैं और इस तरह से लोग मर रहे हैं सड़क पे एक्सीडेंट की वजह से। इसमें भी अगर आप देखेंगे इस रिपोर्ट के अनुसार ही जो हिट एंड रन की केस है वो लगभग 67,000 है। मतलब ज्यादातर केसेस क्या हो रहे हैं, हिट एंड रन की हो रहे हैं, मतलब लोग दुर्घटना कर रहे हैं और दुर्घटना करने के बाद भाग जा रहे हैं। आप जो गोल्डन आवर का रूल जानते होंगे, उस गोल्डन आवर के रूल के तहत अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको 1 घंटे के अंदर यदि हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है तो उसके बचने की जो संभावना है वो काफी बढ़ जाती है। लेकिन हिट एंड रन केस में क्या होगा, एक्सीडेंट होगा और एक्सीडेंट के बाद जिसने एक्सीडेंट किया है वो व्यक्ति भाग जाएगा, बाकी लोग भी उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते हैं। तो सरकार का लक्ष्य है वो ये है कि घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। और इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी होगी, जिस व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंट हुआ है। ठीक, मान लेते हैं जो व्यक्ति है जिसने एक्सीडेंट किया है उसकी जो सबसे पहली जिम्मेदारी है कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाए। लेकिन जो ट्रक ड्राइवर का मुद्दा है वो कह रहे हैं कि जब हम ऐसा करेंगे तो पहली बात एक्सीडेंट होते ही लोग हमको घेरेंगे, और जब लोग हमको घेरेंगे तो फिर हमको वो मारपीट जैसी घटनाएं भी होंगी। जो हमारे जो ट्रक है उसके सामान को लूटा जा सकता है, हमारे ट्रक को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और हमारी अपनी जान मान की खतरा बन जाता है। तो इस वजह से ट्रक ड्राइवर इस पूरी बात का विरोध कर रहे हैं। मैंने आपको कोशिश की जी दोनों पक्षों की बात रखने की कि ये नियम क्यों आया है, सरकार इस तरह का नियम क्यों ला रही है, और जो ट्रक ड्राइवर के इश्यूज है या ट्रक एसोसिएशन का जो इश्यूज है वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। आप कमेंट करके बताइए कि किसका पक्ष कितना वाजिब है और क्या आपके पास कोई अल्टरनेट सोल्यूशन भी है जिसके द्वारा इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ट्रक ड्राइवर की बात भी अपनी जगह वाजिब है। दूसरा, जो एक्सीडेंट की प्रॉब्लम्स है और उसके बाद हॉस्पिटल ना पहुंचाए जाने की प्रॉब्लम, हिट एंड रन की जो प्रॉब्लम है वो भी अपनी जगह बरकरार है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन हमको एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसकी वजह से एक अल्टीमेट सोल्यूशन हमको मिल सके, मतलब लोगों की जान भी ना जाए और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी लगातार बरकरार रहे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो ट्रक का एसोसिएशन है या फिर जो भारत में ट्रकों की संख्या है वो भारतीय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। और खासकर हम बात करें जो अपना इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें इनका क्रूशियल रोल है। अगर ये हड़ताल 2-4 दिन भी चल जाती है उसकी वजह से आप देखेंगे जो घरेलू उत्पाद है, घरेलू उत्पाद में जो आपकी सब्जी है, जो आपकी दालें हैं, जो आपकी डेली दिनचर्या की चीजें, उनके दाम एकदम से आपको बढ़ जाएंगे और कुल मिला के इससे आम जनता परेशान होगी। तो लिखिएगा अपने विचार को आप कमेंट में। मैंने आपको दोनों पक्षों की बात बताई। तो जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।